आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। उसमें हमारा नेक्स्ट 8 नंबर कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं की कवयित्री हैं हमारी जया जादवानी। जया जादवानी एक ऐसी महिला है जो कि ऐसी कवयित्री है जो कि आशावादी है। उसके जीवन में कोई भी निराशा नहीं है। वो ये कहती है कि जीवन में अपने अनुभव शेयर करती है। वो कहती है कि अभी भी कठिन समय नहीं आया है। कहने का क्या अभिप्राय है कि हमें कठिन जो समय लग रहा है वो समय कठिन नहीं है। इस संसार में परेशानी किसको नहीं है? सभी को है। लेकिन इस परेशानी का हल हम ढूंढ के ही इस उम्मीद से जी सकते हैं कि हमारा जो ये समय है वो कठिन नहीं है। देखो आगे कैसी स्टोरी है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवयित्री कहती है कि यह समय कठिन नहीं है। चिड़िया की चोंच में उस घास के तिनके का दबा होना इस बात की ओर संकेत करता है कि चिड़िया घोंसला बनाकर रहना चाहती है। वह उड़ने की तैयारी में है। चिड़िया घोंसला बनाकर रहना चाहती है, अर्थात चिड़िया सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। तिनका चोंच में लेकर वह घोंसले तक जाती है और इस आशा में घोंसला बनाने के लिए वापस भी आती है। आप कल्पना करके देखो, एक एक तिनका इकट्ठा करके वो चिड़िया घोंसला बनाती है। कितना सुंदर घोंसला बना लेती है। वो क्यों बना लेती है? क्योंकि उसके अंदर आशा है, निराशा नहीं है। आशा है कि वह एक एक तिनका इकट्ठा करके सुंदर सा घोंसला बना लेगी। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवयित्री का क्या कहने का अभिप्राय है कि पेड़ की जो पत्ती गिरती है ना, उसको आज भी एक हाथ ऐसा है जो कि गिरने से रोकता है। कौन सा हाथ है वो? कवयित्री का कहने का अभिप्राय क्या है कि इस संसार में अब भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पेड़ों को जन्म देने के लिए अर्थात वृक्षारोपण करने के लिए आगे रहते हैं। सारे व्यक्ति पेड़ों को नहीं काटते, तो कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पेड़ों को काटने से रोकते हैं, कुछ न कुछ वृक्षारोपण करते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कहने का क्या अभिप्राय है? कहते हैं कि जो रेल का स्टेशन है वहां भीड़ भाड़ है, निर्जन स्थान नहीं है, वो सुनसान जगह नहीं है, वहां अभी भी भीड़ भाड़ है। अभी भी स्टेशन पर एक गाड़ी आती है और वो निश्चित स्थान पर अपने चली जाती है। गंतव्य जहां जाने का स्थान हो, एक निश्चित स्थान कि वहां स्टेशन का जो जगह है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सुनापन नहीं है, वहां निर्जन नहीं है। वह स्टेशन पर आज भी एक गाड़ी आती है और निश्चित स्थान पर जाने को तैयार खड़ी रहती है। अर्थात क्या है? कवयित्री यहाँ इस लाइन के माध्यम से क्या समझाना चाह रही है? कहते जिंदगी के अंदर थोड़ी बहुत भी मुसीबत आए ना, तो जीवन रूपी जो पहिया होता है ना, वो रुकता नहीं है कभी भी, वो चलता ही रहता है। जीवन में नए नए कार्य होते रहते हैं, कभी भी कोई भी कार्य रुकता नहीं है। आज भी वही बातें कही जाती है जिस प्रकार से देखो, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई भी किसी को जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। इन लाइनों का क्या अर्थ है? कवयित्री कह रही है, कहते कि आज भी परिवारों के अंदर वो बातें होती है जिस प्रकार एक समय के लिए हम अपने माँ बाप से, परिवार से अगर सुबह के टाइम दूर चले जाते हैं ना, तो शाम के टाइम सूरज डूबने का जब टाइम हो जाता है ना, तो परिवार वाले प्रतीक्षा करते हैं और कहते हैं, अपने जो परिवार का जो सदस्य है या जो भी संबंधी होता है वो बाहर गया होता है, उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से आ जाओ, अब सूरज डूबने का समय हो गया है। जो भी हमारा परिजन बाहर गया होता है उसके लिए। अर्थात इस लाइनों का क्या अर्थ है यहाँ कि आज भी हमारे परिवारों के अंदर आज भी वो लगाव देखा जाता है, आज भी वो उम्मीद है परिवारों में, आज भी प्रतीक्षा होती है, आज भी आशावादी लोग हैं कि सुबह कोई जाएगा तो शाम को सूरज डूबने के वक्त कोई न कोई आ जाएगा, वो तभी कहते हैं जल्दी आ जाओ। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही थी सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को,
इसमें लाइनों का क्या अर्थ है कि वो कथा, नानी दादी के वो किस्से आज भी जारी हैं। हम जब नानी नानी और दादी के पास रहते हैं या जाते हैं तो हम क्या है, वो पुरानी उनकी बातें सुनते हैं जो उनके साथ बीती हुई है, सदियों से सुनते आ रहे हैं, कहानियाँ सुनते हैं। सभी बच्चे होते हैं वो सभी अपनी कहानी उनसे सुनते हैं, शेयर करते हैं, उनके जो भी उनके परिवारों के अंदर हुई है, जो उन्होंने देखा है, वो सभी कहानी नानी और दादी से सुनते हैं। तमाम माने सभी। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। यहाँ कवियत्री क्या कहना चाह रही है, कहते हैं कि अंतरिक्ष की जो बस है, एक कल्पना कर रही है। कहते हैं कि कल्पना की एक बस है जो अंतरिक्ष पार से बस में लोगों की खबर लाएगी। कहाँ? जो अंतरिक्ष में जो लोग बसे हुए हैं, जो रुके हुए हैं, वहाँ के वैज्ञानिक उस बस में बैठ के आएंगे और दुनिया की खबर वो लेके आएंगे। उस दुनिया के अंतरिक्ष में जो दुनिया है, उस अंतरिक्ष के पार की जो दुनिया है, उनकी खबर लेके आएंगे। बचे हुए लोगों की खबर, जो वहाँ बच गए हैं, जो वहाँ रुके हुए हैं, उन लोगों की खबर लेके आएगी। ये कल्पना है, कवियत्री की एक कल्पना है। नहीं है सबसे कठिन समय नहीं है। कवियत्री क्या कहना चाहते हैं, जया जादवानी जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए, हमें आशावादी बनना चाहिए। हम जिस कार्य को करते हैं उस कार्य को आशा भरी निगाहों से देखना चाहिए, उसका रिजल्ट कभी भी खराब नहीं जाएगा। धन्यवाद बच्चों।